हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने सेल स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें आपको जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको मैंने क्या किया था, लिख के आपको बता दिया और उसके बारे में बताया था कि कौन से सेल ऑर्गेनेल कहाँ पे होते हैं, फंक्शन वगैरह थोड़ा थोड़ा मात्रा में मैंने बता दिया था। इस वीडियो में हम कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे और इसके बाद के वीडियो में टोटल सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स अगर जो पहले दिन ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूँ कि इससे पहले बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, तो कृपया वो और भी जो लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए ताकि समझ में आपको आ जाएगा। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है, कोशिकांग। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, कोशिकांग के नाम से जानते हैं। कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब होता है जितने भी कोशिका, यानी मैंने जो सेल स्ट्रक्चर बनाया था वो कोशिकांग, उसमें जितने भी सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सभी को हम कोशिकांग के नाम से जानते हैं। अगर मैं सबसे पहले कोशिकांग की बात करूं तो क्या होता है, न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाद हम बात करेंगे, मतलब देखिए मैं लिख दे रही हूँ सारे सेल ऑर्गेनेल्स के नाम जिसको हमको पढ़ना है, जानना है उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, ठीक है। साइटोप्लाज्म बात करेंगे। उसके बाद और सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है मैम। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक और नाम से जानते थे, आपको मैंने बता रखा था, क्या नाम था, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। उसके बाद बात करें राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स को एक और नाम से जानते थे, क्या था, राइबोसोम्स को एक और नाम से हम क्या जानते थे, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है, इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करें लाइसोसोम को। लाइसोसोम को भी एक और नाम से जानते हैं। पता है ये सब जो मैं सेकंड नेम बोल रही हूँ ना, मैं सब लिखूंगी, आप चिंता ना कीजिए। जब इस सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताऊंगी ना तो उनको उसके जो नाम है अंदर नेम या उनके बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे धीरे धीरे। लाइसोसोम को नाम से किस नाम से जानते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्या पॉइंट रहेगा, अगर हम अगला बात करें तो यहाँ पे हम लिख देंगे गोल्जी बॉडी। क्या लिख देंगे, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ईआर पढ़ेंगे। ईआर का पूरा नाम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक, क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पढ़ेंगे। इसमें भी इसके दो भाग थे दोस्त, एसईआर था और आरईआर था। आरईआर और एसईआर क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम अगर प्लांट सेल से रिलेट करते हैं तो सेल वाल देखिए। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, जो सबसे पहले बताना था, मैंने मिस्टेक से लिख दिया। सेल मेम्ब्रेन हम यहाँ पे रखेंगे, सेल मेम्ब्रेन ओआर और ये सेल वॉल पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे ना एक्चुअली में। प्लांट में सेल वॉल होता है और एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, हर जिसे प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड में लवक बोलते हैं, हिंदी में लवक बोलते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद पढ़ेंगे, इसमें आएगा क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में हमको क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में देना। उसके बाद और इम्पोर्टेंट रह गया, क्या रह गया, जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जिसको मैंने बताया था डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमको आज इसमें से कुछ चीज़ों को क्या करना है, कवर करना है। धीरे धीरे करके हम इन सारे सेल ऑर्गेनेल के बारे में अच्छे से जान लेंगे और कवर कर लेंगे और सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किसी एक सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड। तो बात करते हैं सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल के बारे में। किसके बारे में, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जिसे हम कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जो सेल के सबसे बाहरी जो आवरण होता है, बाहरी एनवलप होता है, बाहरी कवर होता है, उसको हम कहते हैं। फिगर में मैंने बता रखा है, आपको नहीं पता है तो आप फिगर को देख लीजिएगा एक बार, जो सेल का फिगर था ना, डायग्राम था उसको, ठीक है। तो ये क्या होता है मैम, इसकी खोज सबसे पहले हम अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें, इसके जो डिस्कवर किसने किया था, 1855 में नेगली तथा क्रेमर द्वारा किया गया था। नेगली और क्रेमर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की क्या की थी, खोज की थी। तो प्लाज्मा झिल्ली की खोज किसने की थी, तो नेगली एंड क्रेमर के द्वारा। कौन सा ईयर था,
1855 में। क्लियर करते रहिएगा, एक एक पॉइंट एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने उतना ही लिखा है जितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उतना ही मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेकंड अगर बात करते हैं, यह कोशिका को क्या करते हैं, कोशिका में क्यों प्रेजेंट है, यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। और उसके बाद यहाँ पर है कोशिका को एक निश्चित आकार भी देता है। देखिए, वो कोशिका को जो सेल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है किसी बाहरी क्षति से, ठीक है। अगर बाहर कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कि कोई परेशानी हो, तो कोशिका को इफेक्ट ना पड़े, इसलिए वो एक प्रकार से बाहरी सुरक्षा देता है। और कोशिका को एक निश्चित आकार देने का भी वर्क करता है। कौन करता है, ये हमारा क्यों कोशिका झिल्ली क्या करता है, निश्चित आकार देता है और सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है और निश्चित आकार भी देता है, ठीक है मैम। या लिपिड, ये बना किसका होता है, अब बात करते हैं ना, अगर कोशिका झिल्ली है सब, इसका वर्क भी इतना सारा है कि सुरक्षा प्रदान कर रहा है, एक निश्चित शेप साइज दे रहा है, तो क्या इस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो यह लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा जल से मिलकर बना होता है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर से मिलकर क्या होता है, ये कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, बनी हुई होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किससे मिलकर बना होता है, आपको पता होना चाहिए कि किस किस से होता है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर यानी कि जल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कोशिका की अर्ध परागम्य झिल्ली। देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अर्ध मतलब आधा, परागम्य मतलब आने जाने देने वाली। सुनिए ध्यान से, इसमें इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अर्ध परागम्य झिल्ली का मतलब होता है कोशिका के अंदर क्या भेजना है, कोशिका से क्या बाहर भेजना है, ये सब डिसाइड करता है। यानी कि जैसे कि हमारा घर, गेट पे हमारे घर के गेट होता है, गेट पे अगर कोई वॉचमैन खड़ा हो, कोई आदमी अगर आप खड़े किए, जैसे कि किसी विद्यालय में हो गया, किसी पहली जगह पे, तो उसको पता है कि किस आदमी को अंदर भेजना है, किसको नहीं भेजना है ना। तो यही उसी तरह यहाँ कोशिका झिल्ली जो वर्क करता है कि किस प्रकार के मटेरियल को, किस प्रकार के पदार्थ को कोशिका से बाहर भेजना है और कैसे पदार्थ को कोशिका के अंदर लाना है, वो वर्क करता है। लिखा है यहाँ पे, यह कोशिका की अर्धपरागम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो विशेष पदार्थों को आने जाने में सहायक करती है। जो कोशिका के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको अंदर लेती है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता, जिसका वर्क हो गया होता है, उसे बाहर निकाल देती है, यानी कि अर्धपरागम्य झिल्ली कही जाती है। किसको कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। किसको कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। इसकी खोज किसने की थी, नेगली ने की थी और क्रेमर ने किया था, 1855 में किया था, ठीक है। यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका को आकार देता है, ओके। यह किसका बना होता है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जल से मिलकर बना होता है। और इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, अर्धपरागम्य झिल्ली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो भी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, मुख्य जो होते हैं, उनको अंदर आने और बाहर निकालने में हेल्प करता है। आया कि नहीं समझ में आपको, इतने सारे पॉइंट्स आपको आए कि नहीं समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद भी हम देखने वाले हैं सेल ऑर्गेन्स, कोशिकाओं के ही बारे में, और कोशिकाओं के बारे में जानेंगे, हर एक अच्छे से टॉपिक समझेंगे और उसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।